नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ेंगे? भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आज हम इन्हें समझेंगे क्योंकि इधर से कोई ना कोई प्रश्न अपनी परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। इस वजह से हमें इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान होंगे वो हम आपको कवर कराते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसा राष्ट्रीय उद्यान छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें, किसकी बात करें? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। तो ये कब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और एक चीज और है, टाइगर प्रोजेक्ट। क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। हमें ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी हमारी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अप्रैल 1973। क्या है? अप्रैल 1973 में ये लागू किया गया। और जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1936 में। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क से। हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किसे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। सबसे जो छोटा है वो कहाँ है? सबसे छोटा है साउथ बटन। क्या है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। और इसके बाद एक है तैरता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो केइजुल लामजाओ। क्या है? केइबुल केइबुल लामजाओ। ये मणिपुर में पड़ता है। और इसके बाद अगर हम एक और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि सबसे क्या कहते हैं, पुराना तो आपको हमने बता ही दिया, ठीक है, छोटा भी बता दिया, साउथ बटन। और इसके बाद जो सबसे बड़ा है ये भी बता दिया। हाँ, एक चीज और छूट गई, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था, ये आपको बताना है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। पहला समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान था, ये हमारा कौन सा था? कच्छ की खाड़ी। कौन सा? कच्छ की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है कि कच्छ की जो खाड़ी था, ये पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। तो हमने आपको कुछ प्रमुख प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, बड़े छोटे और तैरता हुआ और सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और बारहसिंघा के लिए। किसके लिए? बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख जानवर और उनके उद्यानों की बात करें, किसकी बात करेंगे? प्रमुख जानवर और उनके उद्यानों की बात करें, तो अगर हम इसे देखेंगे, इधर जानवर है और इधर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इधर देखिए, एक सींग वाला गैंडा। क्या है? एक सींग वाला गैंडा। अगर हम बात करें, ये कहाँ है? काजीरंगा में। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में है? काजीरंगा में है एक सींग वाला गैंडा। और इसके बाद सफेद बाघ है, ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। और अगर एशियाई शेर के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, वो है गुजरात
में पड़ता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गुजरात में पड़ता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में जो कि पड़ता है, ये कश्मीरी बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कश्मीरी बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। और इधर हम देखें अगर, बहुत ही चर्चा में रहा है कूनो नेशनल पार्क। क्या रहा है? कूनो नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, ये किसके लिए? चीतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि ये चर्चा में रहा है, इस वजह से हमने आपको बताया। और ये पड़ता कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और जैसा कि आपको पता भी है कि इधर चीते नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए थे। तो ये हमने आपको कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित जानवर मैंने आपको बताए। अब हम आगे समझेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें साथियों, तो अब तक हमारे देश में 107 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 107। जिसमें जो नया है अभी तक की जानकारी के अनुसार, ओडिशा का शिमला। क्या है? ओडिशा का शिमलीपाल। क्या है? ओडिशा का शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये सबसे नवीन है। ये क्या है? सबसे सबसे नया। ये सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको याद रखना है। तो कितने हैं? कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जो असम के नवीनतम उद्यान रायमोना और देहिंग पटका, ये कहाँ के? असम राज्य के हैं। और अगर वैसे बात करें हम, तो ओडिशा का शिमलीपाल। कौन सा? ओडिशा का शिमलीपाल सबसे नवीनतम है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, ये आपको याद रखना है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और अंडमान निकोबार में 9 हैं। ये आपको याद रखना है पॉइंट, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अब इसके बाद बात करेंगे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि इसमें तो सारे दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इधर से, नॉर्थ बटन आइलैंड और सैडल पीक और साउथ बटन आइलैंड। चूंकि ये सबसे छोटा है, इस वजह से हमें इसको याद रखना है। ठीक है। महात्मा गांधी मरीन भी आपको याद रखना है। तो ये जो अंडमान निकोबार के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, वो हमने आपको बताए। वैसे तो देखिए, कैंपबेल वे है, गैलाथिया वे है ना, मिडिल बटन आइलैंड भी है, माउंट हैरियट भी है। ठीक है। अब किस नाम से? माउंट मणिपुर के नाम से। रानी झांसी मरीन भी है। तो ये सब है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, वो कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड। कौन सा? साउथ बटन आइलैंड, अंडमान निकोबार में। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और है इसके बाद राजीव गांधी, और इसके बाद श्री वेंकटेश्वर। ये 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। इसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश में बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, ये नामदफा है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हमें याद रखना है। मॉलिंग भी है एक राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद असम में भी हैं 7। और असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काजीरंगा है। ठीक है। इसके बाद अगला है मानस। फिर है जो नवीन है रायमोना,
और देहिंग पटकाई, ये भी हमें याद रखने हैं कि ये दोनों नवीन है, चूंकि इस वजह से याद रखना है। डिब्रू सैखोवा भी पड़ता है और राजीव गांधी, ओरांग और नामेरी, तो ये सब कहाँ के हैं? असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार। बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये थोड़ा-सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और गुरु घासीदास, ठीक है, और कांगेर घाटी, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। और इसके बाद है गोवा। गोवा में कौन-सा पड़ता है? मोलेम। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? गोवा में। और इसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें, किसकी बात करें? गुजरात की, तो यहाँ से भी बहुत ही फ़ेमस राष्ट्रीय उद्यान है गिर। कौन-सा है? गिर जो है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी, ये भी हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि कच्छ की खाड़ी को मैंने आपको बताया, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, क्या? पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये, तो हमें ये भी याद रखना है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, क्या? समुद्री पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमें याद रखना है। जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन सा था? कच्छ की खाड़ी। इसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में दो पड़ते हैं, कालेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पिनवैली करके है, ठीक है, और ग्रेट हिमालयन, ये भी, और इंदर किला, खीर गंगा और शिम्बलवारा, ये कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जो पिन वैली है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यानों की, अगर हम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, तो इधर पड़ता है दांची ग्राम, जो कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और एक है ये सिटी फॉरेस्ट के नाम से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो ये हमें दोनों याद रखने हैं। इसके बाद लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इधर से प्रश्न बन सकता है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके बाद कर्नाटक में बांदीपुर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुद्रेमुख, ये आपको याद रखना है। और नागरहोल, ये आपको याद रखना है। बन्नेरघट्टा भी इम्पोर्टेंट है, बन्नेरघट्टा। तो इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे केरल के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो केरल में है पेरियार, क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली, ये तो आप समझ लीजिए सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा? साइलेंट वैली वाला सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और पेरियार भी काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। एराविकुलम, ठीक है, एराविकुलम भी कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर हम इधर देखें तो इधर थोड़ा-सा इसको लिखेंगे भी कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला प्रदेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन-सा है? मध्य प्रदेश, तो ये आपको याद रखना है। और इधर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बांधवगढ़, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में ही। और इसके बाद पेंच, पेंच पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, और इसके बाद कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कौन-सा? कूनो नेशनल पार्क, जो कि चर्चा में रहा है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न करंट को लेके, तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और ये जो मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो महाराष्ट्र में भी देखिए पेंच पड़ता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है। और तो ये आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में डाल सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और नवेगाँव है, महाराष्ट्र में कौन-सा है? नवेगाँव है। और तडोबा, तडोबा है। और इसके बाद संजय गांधी जो पहले था, वो बोरीवली के नाम से है, तो ये आपको याद रखना है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। इसके बाद मणिपुर का
जो प्रसिद्ध है वो केबुल लामजाओ, क्योंकि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इस वजह से ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मेघालय में, तो मेघालय में क्या है, नोकरेक रिज और बलफक्रम, ठीक है? ये दोनों मेघालय में पड़ते हैं। मिज़ोरम, मिज़ोरम की बात करें तो मुरलेन और फवंगपुई ब्लू माउंटेन के नाम से, तो ये भी आपको याद रखने हैं। थोड़ा-सा देख लेना एक बार इनको अच्छे से। नागालैंड में है इटांकी, कौन-सा? इटांकी नेशनल पार्क है। इस तरीके से अगर हम उड़ीसा की बात करें, तो जो उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इधर दोनों से ही प्रश्न बनते हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान है और अप्रैल 2025 में, कब? अप्रैल 2025 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और राजस्थान के भी जो नेशनल पार्क हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो जैसे इसमें केवलादेव घाना, ये बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और सरिस्का, राजस्थान का कौन-सा है? सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी राजस्थान का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक जो ये रणथंभौर करके लिखा हुआ है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वजह से हमने आपको पूरे जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के, उनकी लिस्ट आपके सामने बताने का प्रयास किया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हमने आपके सामने रखा। इसके बाद जो सिक्किम में है, सिक्किम में कौन-सा है? खंगचेंद-जोंगा, ठीक है, कौन-सा? खंगचेंद-जोंगा। तो ये है सिक्किम में। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, ये भी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी जो अनामलाई के नाम से है, मुदुमलाई है, ठीक है, और मुकुर्थी, ये हमें याद रखने हैं तमिलनाडु में, जिसमें सबसे ज्यादा है मन्नार की खाड़ी, इंपॉर्टेंट कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद तेलंगाना में, तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवनी, ये 3 नेशनल पार्क हैं। और त्रिपुरा, त्रिपुरा की बात करें तो बाइसन, राजवाड़ी और क्लाउडेड लेपर्ड, ये त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की परीक्षा है यूपी टेट, तो ये पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं परीक्षा के लिए, जैसे कि जिम कॉर्बेट। यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है, क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी बनता है। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो 4 राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो इन चारों को हमें बहुत ही अच्छे से देखना है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा, कौन-सा है? जल्दापाड़ा, ये आपको याद रखना है। तो आगे देखें हम, सुंदरवन भी पश्चिम बंगाल में कौन-सा है? सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में कौन-सा है? सुंदरवन। और एक है नेओरा वैली। तो इस तरीके से साथियों, हमने आपको जो राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत के, उनका थोड़ा-सा इतिहास और कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया अपने इस वीडियो के माध्यम से। आशा है सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इधर से हर बार कोई ना कोई प्रश्न यूपी टेट परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बनाए रखिए। और आपको जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, इससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला भी बहुत ही जल्दी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।